वंश पहचान और जन्म। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। मतलाल नेहरू एक सफल वकील थे। यही उनकी मासिक आय थी, 15,000 रु। इन दिनों इसकी कीमत करोड़ों रुपये है। उनकी माता स्वरूप रानी एक धर्मपरायण महिला थी। नेहरू परिवार एक शिक्षित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार था। 1857 के ऐतिहासिक सिपाही विद्रोह के बाद वे कश्मीर छोड़कर कुछ समय के लिए दिल्ली में रहे। परिवार कुछ समय के लिए आगरा में रहा और फिर इलाहाबाद में आकर बस गया। मतलाल नेहरू का जन्म 1861 में दिल्ली में हुआ था। उनके पिता गंगाधर थे। वह एक कश्मीरी पंडित परिवार के सदस्य थे। मोतीलाल ने बीए। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी नहीं की। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की और इलाहाबाद में कानून का अभ्यास शुरू किया। 1909 में उन्हें ब्यूटिन की परिषद में कानून का अभ्यास करने की भी अनुमति दी गई थी। उन्होंने जल्द ही बेशुमार दौलत और व्यापक प्रसिद्धि हासिल कर ली। विधान मतलाल फारसी, अंग्रेजी, उर्दू और अरबी सहित कई देशी और विदेशी भाषाओं को जानते थे। किशोरावस्था में ही मतलाल नेहरू का विवाह हो गया था। हालांकि उनकी पहली पत्नी की जल्द ही मृत्यु हो गई और मतलाल ने स्वरूप रानी से शादी कर ली। जवाहरलाल उनका इकलौता बेटा था। जवाहरलाल के जन्म के 11 साल बाद उनकी 2 बेटियां हुईं। दोनों लड़कियों का नाम विजयलक्ष्मी और कृष्णा रखा गया। मोतीलाल ने तीनों बच्चों को समान महत्व देकर शिक्षित किया। उन्होंने अपनी प्रगति पर समान ध्यान दिया। ब्राह्मण परिवार का पुत्र होते हुए भी मतलाल के मन में कोई धार्मिक पूर्वाग्रह नहीं था। समुद्र पार करने और कई बार विदेश यात्रा करने के बाद उन्होंने प्रथागत नियमों के अनुसार परिवर्तित होने से इनकार कर दिया। इससे हिंदू समुदाय नाराज है। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्हें पंडित नेहरू या चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता से लेकर अपनी मृत्यु तक 17 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में हमारे देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। उन्हीं के प्रयासों से भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने का गौरव हासिल किया है। इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का संस्थापक कहा जाता है। जवाहर का अर्थ है मोती। यह एक अरबी शब्द है। जवाहरलाल नेहरू का बचपन में कोई खास दोस्त नहीं था। वह अपनी 2 बहनों के बहुत करीब थे जो उनसे काफी छोटी थीं। यह नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना बचपन लगभग अकेले ही बिताया। 1900 में धनी वकील मतलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा घर बनवाया। उन्होंने एक घर बनाया और वहां अपने परिवार के साथ रहते थे। भवन का नाम था आनंद भवन। मोतीलाल नेहरू बड़े ही विलासी व्यक्ति थे। उन्हें नई चीजें करना पसंद था, इसलिए उन्होंने आनंद भवन को बिजली और बहता पानी उपलब्ध कराया। उन्होंने एक स्विमिंग पूल भी बनवाया था, यहाँ तक कि एक अस्तबल भी था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि परिवार में किसी को किसी चीज की कमी न हो। एक बच्चे के रूप में जवाहरलाल नेहरू अपने पिता का उतना ही सम्मान करते थे जितना वे उनसे डरते थे। क्योंकि वे जितने क्रोधी स्वभाव के थे, उतने ही स्नेही भी थे। इसलिए जवाहर प्रायः अपने पिता से दूर ही रहते थे, लेकिन उनका अपनी मां के साथ मधुर संबंध था। जवाहरलाल के बचपन में मुंशी मुबारक अली आनंद भवन के प्रभारी थे। इस मुबारक अली ने जवाहरलाल को अरब की कहानियों के साथ साथ भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह की सच्ची कहानियां सुनाई। उन कहानियों ने जवाहरलाल के कोमल मन में देशभक्ति की प्रेरणा दी। उनमें देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल हो गई कि वे अक्सर ऐसे सपने देखते थे। उन्होंने हाथ में खुली तलवार लेकर देश के वीर योद्धाओं के साथ मिलकर दुश्मन से लड़कर देश को पराधीनता से मुक्त कराया है। मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों के साहबों की तरह रहना पसंद करते हैं। किया, वह पश्चिमी संस्कृति के फर्नीचर और साज सज्जा से मोहित है। किया,
वह खुद ऐसा जीवन जीते थे, उनके बच्चे। उन्होंने गीता को भी इसी तरह शाही जिंदगी जीने की सीख दी। इसलिए जवाहरलाल और उनकी दोनों बहनें बचपन से ही पश्चिमी परिधान पहनती हैं। वे इसे पहनने लगे। वे आपस में अंग्रेजी में बात भी करते थे। स्वरूप रानी भारतीय धर्म और संस्कृति की उपासक थी। वह एक हिंदू है। उन्होंने समाज के रीति रिवाजों का अक्षरशः पालन किया और प्रत्येक धार्मिक समारोह को नियमों के अनुसार किया। परिणामस्वरूप जवाहरलाल नेहरू कम उम्र से ही भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों का अनुभव करने में सक्षम थे। हालांकि जवाहरलाल पश्चिमी शिष्टाचार और सोच से प्रभावित थे। बालक जवाहरलाल को उसकी माता की धार्मिक प्रथाओं या आपसी सुधारों से स्पर्श नहीं हो सका। उनके पिता मोतीलाल अक्सर अपने बेटे जवाहर पर कड़ी नजर रखते थे और नहीं चाहते थे कि वह ऐसा कुछ भी करे जो उसे पसंद न हो। हालांकि मोतीलाल की पश्चिमी जीवन शैली के कारण भारत में अंग्रेजों ने भी उनसे मित्रता स्थापित की। उसने उस पर ध्यान दिया। कई ब्रिटिश सरकारी अधिकारियों ने उनके घरों का दौरा किया, जबकि मोतीलाल ने विभिन्न ब्रिटिश साहबों के घरों का भी दौरा किया। जवाहरलाल नेहरू बचपन से ही अंग्रेजों के घरों में घुसने में सक्षम थे। परिणामस्वरूप उन्होंने अंग्रेजों के आवास, खान-पान, पहनावे, आचार विचार आदि के बारे में जाना। 1885 में प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। इस संगठन के नेतृत्व में ही हमारा देश अंग्रेजों से आजादी हासिल करने में सक्षम हुआ था। मोतीलाल नेहरू उस प्रसिद्ध संगठन के सक्रिय सदस्य थे। प्रारंभ में संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज में सुधार करना था। कांग्रेस ने अंग्रेजों के कुछ सामाजिक सुधारों का भी समर्थन किया और उनके सफल कार्यान्वयन में मदद की। कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य के रूप में मोतीलाल नेहरू ने भी कुछ ब्रिटिश योजनाओं का समर्थन किया। उन्होंने 2 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की। 1923 में वह ब्रिटिश भारत की विधानसभा और विपक्ष के नेता के लिए चुने गए। वह 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ एक और रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीयों द्वारा स्थापित नेहरू आयोग के अध्यक्ष थे। उस रिपोर्ट में उन्होंने मांग की कि भारत को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की तरह ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर डोमिनियन का दर्जा दिया जाए। कांग्रेस, जबकि पार्टी ने रिपोर्ट का समर्थन किया, कुछ चरमपंथी नेताओं ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए इसका विरोध किया। मुसलमानों ने भी रिपोर्ट का खंडन किया। 1929 में वे बीमार पड़ गए। परिणामस्वरूप उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से हटना पड़ा। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैद कर लिया। बाद में जनवरी 1931 में उनकी शारीरिक बीमारी बिगड़ने पर उन्हें रिहा कर दिया गया। अगले महीने उनकी मृत्यु हो गई।